तो हेलो वन वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शो के बारे में जो स्क्रिप्टेड है। भाई हर शो स्क्रिप्टेड ही होता है। भाई मानता हूँ कि हर शो स्क्रिप्टेड होता है, लेकिन उन शोज में और इस वाले शो में एक मेजर डिफरेंस है। मतलब बिग बॉस को ही देख ले, तुझे मुझे हम सबको पता है कि वो एक स्क्रिप्टेड शो होता है, फिर भी उसे देखने में लोगों को अच्छा लगता है, एंटरटेनिंग लगता है। Obviously. लेकिन आज मैं जिस शो के बारे में बात करने वाला हूँ उसे देख के शो एंटरटेनिंग नहीं, शो हफ्सी लगेगा। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। भाई शो का नाम क्या है वो तो बता। अनसुनी। अनसुना शो है, इसी वजह से ही तुझसे उसका नाम पूछ रहा हूँ। भाई शो का नाम ही है अनसुनी। ये कैसा नाम है? अरे ज्यादा कुछ नहीं, ये शो का रियलिटी है, क्योंकि शो के मेकर्स को भी पता था जैसा शो का कॉन्सेप्ट है ना, ऑडियंस इसको पक्का अनसुनी कर देगी। जैसे तेरी क्रश तेरे बातों को करती है। Emotional, damn it! पता है इस शो में लोग इंसाफ के नाम पे, मदद के नाम पे सिर्फ और सिर्फ सेक्स स्टोरीज लाते हैं, जिसे पहले हिंदुस्तानी भाव सुनता है, फिर लोगों के साथ इंसाफ करता है। तो चलो यार, बिना देरी के शुरू करते हैं आज का विषय वस्तु। दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत पॉजिटिव हैं। जब कोई मुझे छूता है तो इसे बुरा लग जाता है, गुस्सा भी हो जाता है कभी कभार, और वही सब मेरे साथ भी होता है। खुद के घर कांच के हो तो दूसरे के घरों में पत्थर नहीं फेंकते भाव। क्या शायरी बोली? एक नंबर। हाँ भाव सही बोल रहा है, एकदम जेन्युइन और ओरिजिनल शायरी है। आज से पहले कभी हमने ये शायरी सुनाई नहीं है, आज पहली बार ये शायरी सुना, वो भी तेरे शो में, इस लड़की के मुंह से। स्टार्ट किसने किया? भाव पहली बात ये कोई शायरी नहीं, एक कहावत है। और दूसरी बात, ये कहावत तब से जब से लोगों ने बोलना सीखा है, और तू इस चीज पे ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे आज से पहले तूने कभी सुना ही नहीं था, आज पहली बार सुना हो। बात तो सही है। रोशन को सब पता है, तुम बताओगे या मैं बता दूं? रोशन ये क्या कह रही है? सब चल क्या रहा है रोशन? मेरी बात पे विश्वास करो संकेत, आई लव यू सो मच। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम इसकी बातों में मत। प्यार कितना है वो तो बाद में पता चल ही जाएगा, पहले मुझे ये बताओ शॉर्ट चेंज होने के साथ साथ तुम दोनों का जगह कैसे चेंज हो गया? भाव के पास कोई जादू है क्या जिससे इंसान के साथ साथ उसका जगह भी चेंज हो रहा है? पता नहीं, वो मैं सब बताता हूँ। जब मेरे पिताजी की डेथ हुई थी तब मेरी माँ बहुत बिखर गई थी, और उनसे मुझे पता चला कि संकेत के पिता उन्हें बहुत असॉल्ट करते थे, और बिना उनके कंसेंट के वो उनके साथ नाजायज संबंध बनाते थे। और फिर मैंने भी ठान लिया था कि मैं भी उसके बेटे का फायदा उठाऊंगा। भाई ये क्या है? मतलब नहीं, अगर किसी लड़की के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप रख के उसके घर वालों से बदला लेना चाहते हो वो समझ में भी आता है, लेकिन घर वालों से बदला लेने के लिए लड़के के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप, मतलब कुछ भी मानना सो स्क्रिप्टेड है, लेकिन यार एटलीस्ट थोड़ा तो चीजों को लॉजिकल रखो। तुम टिकटॉक के या फिर कोई रील्स के छमिया नहीं हो जो व्यूज के लिए कुछ भी अनशन कर दोगे। मुझे क्यों तोड़ा? निशा, ये सीन में तू कब आई? जब संकेत ने मुझे रोशन के बारे में बताया तो मेरे रास्ते का कांटा तो सबसे बड़ा यही था। फिर मैं इसकी वाइफ से मिली। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। लगता है दीदी बीच बीच में भूल जाती है कि उसे रोशन के खिलाफ बोलना है, इसलिए बार बार देख के कंफर्मेशन लेना पड़ रहा है। बात तो सही है। साला हर बीमारी की दवाई निकालिए, हर बीमारी की। आपको कोई भी बीमारी हो, साला डॉक्टर के पास हर बीमारी की दवा है, पर साला एक बीमारी की दवा आज तक ना कोई नहीं निकल पाया। और वो बीमारी है खुद को रिलेवेंट रखने के लिए, खुद की बकचोदी को जस्टिफाई करने के लिए एक स्क्रिप्टेड शो बनाना, जिसमें स्क्रिप्ट पे भी ज्यादा मेहनत ना करके ज्यादा से ज्यादा जल्दी व्यूज पाने के चक्कर में सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिलेशनशिप पे बात करना। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब बिंदास बताइए क्या हुआ आपके साथ? क्या बताऊं भाव, पहले घर वालों ने शादी कर दी। पहली रात ही मेरे पति को ऐसा लगा कि मेरा कहीं और संबंध था, पर ऐसा कुछ नहीं था भाव। और वो साथ मिले, उसी गलतफहमी के कारण मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब तुम समझ ही गए होगे कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। Well, obviously. अब देखो कैसे भाव ने आंटी के साथ इंसाफ करने की कोशिश की है। क्या नाम क्या? वाह भाव क्या एक्टिंग है, एकदम रियलिस्टिक। भाई तू अंधा हो गया है क्या? स्लो मोशन में अच्छे से देख, भाव के हाथ और उसके गाल के बीच में इंचों की दूरी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। का किसी का साथ पहले अफेयर था, शादी के पहले। तेरे को कैसा मालूम? मुझे पता चला बाद में, सुहागरात होती है ना, पता है ना, तभी उसका खून नहीं आया। यही होता है जब तुम स्क्रिप्ट टाइम और एफर्ट देके लिखने की जगह अपने गान और सेक्सुअल डिजायर को इस्तेमाल करके लिखते हो। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? देखने रहे हो जिन चीजों के बारे में कोई इंसान हकीकत में क्या अपने सपने में भी नहीं सोचता, उन चीजों के बारे में इंसाफ के नाम पे ये लोग सोचने पे मजबूर कर दे रहे हैं। बाबा ये बात तो गलत नहीं है।
भाई कसम से बोल रहा हूँ, अगर इस शो का स्क्रिप्ट राइटर कहीं गलती से मुझे मिल गया ना, तो आई स्वेयर अपनी नेटिव लैंग्वेज संबलपुरी में ऐसी ऐसी गाली दूंगा कि वो समझेगा तो कुछ नहीं, लेकिन ट्रस्ट में उसके कान से इस कदर खून निकलेगा कि वो क्या कोई भी डॉक्टर चाह कर भी रोक नहीं पाएगा। कौन है ये? कौन है? नहीं जानता? हमारे लिए कोई नहीं, हमारी एक काम वाली बाई है बस ये। लोग दादागिरी कर रहे हो, वो भी इधर आके, वो भी इतने लाखों करोड़ों जो लोग देख रहे। भाऊ कुत्ता बिल्ली पाल लेता है, ऐसी गलतफहमी क्यों पाल रहा है? भाई एक ही डायलॉग को कितने वीडियोज में बोलेगा? भाई डायलॉग एक है तो क्या हुआ, एटलीस्ट चीजों को अच्छे से जस्टिफाई तो करता है। ओ कैसे? भाऊ बोल रहा है कि उसके शो को लाखों करोड़ लोग देख रहे हैं। हाँ वो तो बोल रहा है, लेकिन सच तो यही है ना, भाव के शो को शो के मेकर्स, भाव और शो में काम करने वाले जूनियर आर्टिस्ट के अलावा कुछ गिने चुने रोस्टर्स लोग ही देख रहे हैं, वो भी रोस्ट वीडियोज बनाने तक। गर्दा उड़ा दिए। नेहल, मेरी बेटी जब वो 3 साल की थी ना, तब उसके पापा मतलब मेरे पति गिरीश हमें छोड़कर जा चुके थे। बस ऐसे ही मेरी जिंदगी में पीयूष आए। कौन है ये पीयूष? पीयूष गिरीश के बहुत खास दोस्त हैं। भाई दे जस्ट मेड मी स्पीचलेस, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हाउ टू रिएक्ट ऑन दिस। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आंटी को जिस साल में दिखाया गया है उस साल में दूसरी शादी करना गलत बात है, बट एक्टिंग ही सही है। लेकिन जिस चीज को अपने तक रखना चाहे, पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करना चाहे, एटलीस्ट उस चीज का अपने तक रखने की एक्टिंग ही कर लेते। सही बात। मैंने अपनी बेटी को अपने पति के साथ अपने ही रूम में करते देखा। भाऊ तुझे स्क्रिप्टेड शो बनाना है बना, लेकिन सेक्स के बाहर भी बहुत तरह के टॉपिक है जिन चीजों पे बात होनी जरूरी है। लेकिन तेरा शो सेक्स के अराउंड ही बार बार रिवॉल्व कर रहा है। अगर तुझे दूसरे टॉपिक का आइडिया नहीं मिला है तो दूसरे लैंग्वेज के टीवी शो से, मूवी से कॉपी कर ले। और वैसे भी बॉलीवुड का कॉपी पेस्ट ट्रेंड तो चल ही रहा है। सही बात बोले हैं भाई। छी। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। अब इस शो में आएगी आंटी की बेटी, जिसे इस शो में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ नहीं पता। बताइए क्या करती है आप? So I have just completed my bachelor's in fashion designing. तो आप पहले पीयूष को क्या कहती थी? When we were not in a relationship, of course डैडी कहती थी। फाइनली इतनी सारी बकचोदी झेलने के बाद भाव के शो में एक आर्टिस्ट तो मिला जो बाकी आर्टिस्टों के कंपैरिजन में अच्छे से भी अच्छी एक्टिंग कर रही है। बात तो सही है। आप उसको नाम से बुला रहे हो? No, I can still call him daddy. बस कॉन्टेक्स्ट थोड़ा चेंज हो गया है। If you know what I mean. भाऊ बिग बॉस के शो के बाद तेरे करियर का जो डाउनफॉल हुआ है ना, अगर तुझे उस चीज से कमबैक करना है तो मेरी बात मान, अपने शो के स्क्रिप्ट राइटर को बदल दे, वरना कमबैक का तो पता नहीं, तू होमबैक जरूर हो जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @thebitterdrost_11। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।